नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार एक्साइज कांस्टेबल का जो कल पेपर हुआ, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बताए गए ग्रुप में। हालांकि वायरल तो नहीं हुआ था, जो वायरल पेपर हुआ भी था वो सरासर गलत था। यानी कि एग्ज़ाम तो अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन हाँ, कुछ चीटिंग हुई थी। अंदर मोबाइल वगैरह लेके चले गए थे। हालांकि जैमर वगैरह का डिमांड किया गया था, जैमर वगैरह लगाया नहीं गया था। तो थोड़ा बहुत अंदर चीटिंग हुई थी, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था वो सिंपल रखा गया था, जिस वजह से जितना चीटिंग में आप समय देंगे उससे ज़्यादा कि आप खुद अगर पढ़े होंगे तो उससे ज़्यादा कर पाएंगे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल यानी कि बिहार उत्पाद सिपाही परीक्षा जो 2022 कल हुआ, उसमें कितना अगर आप स्कोर लाते हैं तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिजिकल होनी है। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसमें इंक्लूड है, जैसे कितने लोग प्रेजेंट हुए, कितने लोगों ने फॉर्म डाला, कितना सीट है। तमाम चीज़ों पे हम एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट ऑफर चल रहा है, जिसके तहत टेक्स्ट बुक का अगर आप पास खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे एक महिंद्रा थार गाड़ी जीतने का मौका मिलेगा। और 360 रुपया में भी ये चीज़ें मिल रही है। 399 रुपया का चीज़ अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ठीक है, यानी कि 39 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे 12 महीने से बढ़ा के 18 महीने कर दी गई है पास का। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो या यूपी का या कोई भी एग्ज़ाम हो सेंट्रल लेवल का, सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप मॉक टेस्ट के जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है उसके तहत कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल एनालिसिस आपको एक एक क्वेश्चन का ट्रिक के साथ भी मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये आपका बिहार एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे पहले और भी चीज़ों पे देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन था आपके 100 नंबर के थे, 2 घंटे दिए गए थे। सफिशिएंट टाइम होता है, नो निगेटिव मार्किंग था, तो तुक्का भी लगाएंगे तो सही होगा। लेकिन तुक्का उन्हीं का सही होता है जो कि पढ़ते हैं, आपको भी पता होनी चाहिए। सीट कितने थे? 365 थे। हालांकि कम सीटें हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि बेरोजगारी के दौर में एक नमक भी गिर जाता है तो उसको चाटने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये मैं मतलब कि ये कर रहा हूँ ना कि नमक गिराते हैं कौन? ये नेता लोग, ठीक है ना। उनको लगता है कि हमने नमक गिरा दिया, अब चाटेंगे ये लोग। तो यही चीज़ें हैं कि हम लोग के साथ इतना मजाक हो रहा है कि 365 सीट मतलब क्या? 365 सीट, और भरने वाले कितने हैं? 2,78,000 लोग ने इसको फॉर्म डाला। तो थोड़ा सा मजाक तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट भाई क्या बताएं, पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा। इतना गुस्सा आता है ना कि बेरोजगारी का जो आलम है, क्या बताएं। चलो ठीक है, हम बाद में इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जिस तरीके से अंदर से भड़ास निकल रही है ना, कि 9-10 सालों में बर्बाद कर दिया है स्टूडेंट की लाइफ। तो हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं। आ जाती है फ्रस्ट्रेशन, इतना लेवल बढ़ गया ना कि आ जाती है ये सब चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप भी समझ रहे होंगे भड़ास क्या हो सकता है। नो निगेटिव मार्किंग था तो ओबियस है, कट ऑफ तो थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल 10th के बेसिस पे रखा गया था, और जो क्वेश्चन का लेवल भी था वो उतना टफ नहीं था जिससे कि आपको लगे कि हाँ 50-55 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल था ईजी से मॉडरेट की ओर था। तो बहुत सारे लोग इसको अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। अटेंडेंस की बात करें तो ये अटेंडेंस आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि बेरोजगारी लेवल कितना है। 80%। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अटेंडेंस ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं की हालत किस स्थिति, यूक्रेन से भी बदतर पहुंच गई है। यानी कि यूक्रेन तो फिजिकली तौर पे लड़ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट मेंटली तौर पे लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ। अगर हम बात करें तो चीटिंग वगैरह तो उतनी हुई नहीं है, बस अंदर छोटी मोटी चीटिंग हुई है। यानी कि मेजरली जो चीटिंग होती है ना कि वायरल पेपर हो जाता है, वो सब नहीं हुआ। तो इस वजह से भी आपके जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। 365 की बात करें तो सीट 365 है और 5 गुना रिजल्ट देगा, क्योंकि फिजिकल भी इसमें लेनी है। तो 1825 के अराउंड में आपका रिजल्ट देगा। अब बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी में कितने जा सकते हैं, फीमेल कैटेगरी में कितने जा सकते हैं। देखिए, जनरल में आपके अदर स्टेट वाला भी आ जाता है, क्योंकि अदर स्टेट वाला ये नहीं सोचते हैं कि बिहार में हमको जॉब नहीं करनी है, कहीं भी मिल जाए करनी ही करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको 80 से 81 लाते हैं। देखिए, इसमें प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। अगर थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि अभी तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिलीज किया नहीं है, तो हो सकता है कि आपने कुछ और माना है और बोर्ड ने कुछ और माना होगा रिजल्ट में, ठीक है। तो इस वजह से 83 मैक्सिमम जा सकता है या 78, इसी के मतलब 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है इस कट ऑफ में। जनरल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया है कि जनरल में 78 से 81 के बीच जा सकता है मेल कैटेगरी में। और EWS में
आपके 76 से 77 हो सकते हैं। बीसी की बात करें तो आपके 77 से 76 और ईबीसी की बात करें तो 75 से 76। एससी की बात करें तो 66 से 67 और एसटी की बात करें तो 77 से 79 या 80 के अराउंड जा सकता है। आप कहेंगे कि एसटी का तो कम जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा क्यों जाएगा। देखिए एसटी का कम जाता है वो इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो, लेकिन बिहार लेवल पे बात करें तो एसटी का वहाँ पे सीटें बहुत कम रिजर्व होती है। जैसे सपोज अगर 100 सीटें निकलती है तो एसटी के 2-1 निकलती है, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ ऊपर चला जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इस वजह से एसटी का जो आपका कट ऑफ है वो लगभग के लगभग आप कह सकते हैं ओबीसी के अराउंड चला जाता है। हालांकि ओबीसी में भी बहुत सारे कैटेगरी है, बीसी ईबीसी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो नीतीश सरकार ने मतलब कि अजीब सा फंडामेंटल यहाँ पे अपनाया है। चलिए हम फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल में कितना जा सकता है कट ऑफ। तो यहाँ पे देखिएगा फीमेल में 66 से 68 अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 60 से 61, बीसी कैंडिडेट हैं तो 61 से 63 और ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके 57 से 69 और एससी कैंडिडेट है तो आपके 49 से 54 जा सकता है और अगर एसटी कैंडिडेट है तो 46 से आपके 49 के अराउंड जा सकता है। तो ये सब चीज़ जो कट ऑफ है वो देखिए एक एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आप टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या अदर चीज़ें जहाँ पे आप शेयर करते रहते हैं कि इतना क्वेश्चन अपन लोगों ने बनाया है, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और बुक वगैरह से मिलाने के बाद, कोचिंग संस्थानों से मिलाने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए इसके बाद आपके फिजिकल होने हैं तो आशा करते हैं इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि हाँ एक चीज़ है, बिहार में कट ऑफ ऊपर जाने का एक और भी चीज़ें होती है कि वहाँ पे थोड़ा सा फर्जीवाड़ा होता है, लेकिन आशा करते हैं कि फर्जीवाड़ा इन द सेंस कि अदर लोगों को, ये तो ओएमआर सीट है ना, तो ओएमआर में तो आपको भी पता है कि ओएमआर बेस्ड पे लिया गया है एग्ज़ाम, तो फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं। ओएमआर कितने कैंडिडेट का जब सेटिंग होती है, मैं ये तो ओपन नहीं बोलता हूँ क्योंकि अब ये जो लेवल है ना, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ऊपर चला गया है कि आप 15 लाख दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे दे दो, ये चलता है वो जो आप जानते हैं, 15 लाख दे दो, ओएमआर पे अपना नाम पता सब लिख दो, बस छोड़ दो, आप देखोगे कि आप टॉप कर गए। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों का, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों का। अब मुझे पूछा जाएगा कि किसको जानते हो, तो अब मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना प्रूफ है कि वो बंदा जो कि कुछ नहीं पढ़ना लिखना जानता है वो टॉप कर गया। तो ये सिर्फ है कि बस अब कैसे कर गया वो तो हमारे पास नहीं है ना प्रूफ। तो ये सब चीज़ें जो कि कभी कभी आप 80 भी ला रहे हो, 85 भी ला रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आशा करते हैं कि मेरिट वाले कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो, यानी कि अगर 20% इसमें सीटें बिकी भी रहे तो कम से कम 80% जो एकदम से जेन्युइन पढ़ते हैं, दिन रात माँ बाप का सपना लिए बैठे हैं, एकदम से आप कह सकते हैं मच्छर बैठा हुआ शरीर पर लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, लूसेंट चाट रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कम से कम दया होनी चाहिए ऊपर वाले का कि कम से कम भाई इन लोगों का भी उद्धार हो। बाकी तो आप समझती हैं बिहार का जॉब है तो कैसे मिलता है बिहार का जॉब। बाकी अगर जेन्युइन चीज़ें हैं, अगर इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होती है तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।